Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari, and guys, you are back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship. And in this part, we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, so प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे. हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 एज पर योर एनईपी सिलेबस कवर कर लिया है. राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys we are going to start with this topic, that is environmental analysis process. So इससे पहले हमने environmental analysis क्या होता था, उसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था. अब जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है environmental analysis process. तो जो environmental analysis उसमें हमने देखा था कि जो भी आपके बिजनेस का environment है उसको आप प्रॉपरली क्या करते हो, एनालाइज करते हो. मीन जो भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं उनको एनालाइज करते हो. इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, बेसिकली जो आपकी कंपनी के रिसोर्सेस हैं, ठीक है, या जो आप बिजनेस आइडिया के साथ आए हो, आपका जो आपके पास जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, जो भी हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो सब इंटरनल में आएंगे. एक्सटर्नल में बेसिकली जो बाहर है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लाइक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो चेंज होगा ट्रेंड के साथ, या गवर्नमेंट का लॉ उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. आप वहां पे नहीं बताओगे कि ये लॉ बनना चाहिए और वो लॉ बनना चाहिए. तो ये सारी चीजों को एनालाइज करते हो, फिर ये पता लगाते हो कि जो भी बिजनेस आइडिया के साथ आप आए हो या जो भी आप बिजनेस में करना चाह रहे हो वो सही वर्क करेगा या नहीं. तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस में क्या करते हो, सबसे पहले इफेक्ट्स को डिटरमाइन करते हो, फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हो, कंपटीशन को कंसिडर करते हो कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, और अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जामिन करते हो. तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस की बात करी जाए तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. जो मैंने कहा कि जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है उनको आप एसेस करते हो और इवैल्यूएट करते हो कि क्या है, ठीक है, दैट कैन हैव इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजी. और इसका क्या इफेक्ट होगा आपकी परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी में, ठीक है. जैसे मान लो कि आपने कोई बिजनेस आइडिया के साथ आए और आप ये देख रहे हो कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, ठीक है, या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है. मान लो आप फैशन डिजाइनिंग में हो और आप कोई ऐसा फैशन लेके आना चाह रहे हो मार्केट में जो आपको लग रहा है कि हो सकता है डिमांड में हो या हो सकता है डिमांड में ना हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो वर्क करेगा या नहीं, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में उसका असर आएगा. मान लो जो भी फैशन के साथ आप आए हो वो नहीं वर्क कर रहा है, या आपको लग रहा है कि कस्टमर से आपने सर्वे किया वो नहीं है इतना इंटरेस्टेड है, या आपके पास वो रिसोर्स भी नहीं है कि आप उसको और अच्छा बना पाओ या अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाओ. तो आप ये पता लगा लोगे पहले से ही कि इसके साथ मुझे मूव ऑन करना है या नहीं करना है, और अगर मूव ऑन कर रहा हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में क्या इसका असर आ सकता है. ये आपको फाइनली हेल्प करेगा अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए, थ्रेट स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने में. कि जब आपने इस आइडिया के साथ चीजों को एसेस किया, इवेल्युएट किया, कंपटीशन देखा, तो आप ये समझ पाओगे कि मैं उतना काबिल हूं या नहीं, मेरी वो स्ट्रेंथ बनेगी या वीकनेस बनेगी, या वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी या एक लॉस बन के आ सकता है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाती है, इससे अपनी एक स्ट्रैटेजी बना पाती है जिससे वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. राइट, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस. इन्वायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस में 4 की कंपोनेंट होते हैं. पहला स्कैनिंग. स्कैनिंग क्या है कि आपको जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली, एक मैग्नीफाइंग ग्लास समझ लो, उसको स्कैन करना है, ठीक है. जो भी आपका इन्वायरमेंट है बिजनेस का उसको आपको प्रॉपरली क्या करना है, स्कैन करना है. स्कैन करना मतलब कि डेटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. मान लो आप एज अ स्टूडेंट एक ऑन्टरप्रेन्योर बिजनेस, एज अ ऑन्टरप्रेन्योर एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, और वो बिजनेस है जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनाते हो आप, ऐसा बिजनेस आप सोच रहे हो. तो सबसे पहले आप स्कैनिंग करोगे. स्कैनिंग करने का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे उस इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में कि ये जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग वाली या पैकेजिंग वाली इंडस्ट्री है ये कैसे वर्क कर रही है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन. अब आता है कि इंफॉर्मेशन तो चलो ठीक है गैदर करेंगे, बट इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करेंगे, इसके लिए आप बहुत सारे सोर्सेज यूज कर सकते हो. जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं इको फ्रेंडली पैकेजिंग के रिगार्डिंग, कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है, उससे आप पता लगा सकते हो. जर्नल पढ़ सकते हो, रिसर्च रिपोर्ट जो बनी है कि क्या रिसर्च रिपोर्ट है, कितना परसेंटेज रेट रहा है कंज्यूमर के लाइक डिसलाइक के रिगार्डिंग उसके उसको लेके, या एनवायरमेंट के गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके. तो वो सब आप पूरा रिसर्च करोगे, मीन्स स्कैन करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे उसके बारे में और अलग अलग सोर्सेज से. ये हेल्प करता है मैनेजर को कि वो इन्फॉर्म्ड रहे,
अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड एंड चैलेंजेस दैट मे अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका क्या आइडिया था इको फ्रेंडली पैकेजिंग को लेके। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, मीन्स इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करोगे कि क्या ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो है वो मार्केट में डिमांड में है या नहीं। अगर मैं बनाना शुरू करता हूँ तो वो लोग पसंद करेंगे या नहीं। न्यूज़पेपर उठाया आपने, जर्नल रीड आउट करना शुरू कर दिया, कंज्यूमर बिहेवियर की क्या रिपोर्ट है सस्टेनेबल प्रोडक्ट पे, क्या वो लाइक करते हैं ऐसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट को नहीं, वो आपने गैदर करना शुरू किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे माइट फाइंड दैट मैनी कंज्यूमर आर शिफ्टिंग टुवर्ड, मान लो हो सकता है आप ये फाइंड आउट कर लो कि बहुत सारे कंज्यूमर हैं वो सस्टेनेबल पैकेजिंग के टुवर्ड मूव कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी ऐसे प्लान बना रही है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देगी। तो आप जब इस तरीके से डेटा कलेक्ट कर लोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मेरा आइडिया है उसका मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या डिमांड है, और क्या वो वर्क कर पाएगा नहीं। तो पहले स्कैनिंग करी, दूसरी है मॉनिटरिंग। Environmental monitoring involves tracking and analyzing changes in the external environment over time. चेंजेस भी होते रहते हैं। आपने पहले तो रिसर्च रिपोर्ट पहले की उठा के पढ़ डाली, लेकिन अब आप ये ट्रैक करो कि अभी के समय में क्या चेंजेस आए हैं उस रिपोर्ट के रिजल्ट के थ्रू, क्या अभी कंज्यूमर शिफ्ट कर गया है या वो चीज अभी भी बरकरार है। तो आपको एक पैटर्न और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जिससे आप फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट हो सकते हैं वो पता लगाते हो। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, ट्रैक किया कि अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में, मींस पैकेजिंग इंडस्ट्री में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। और आपने ये नोटिस किया कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी इको फ्रेंडली पैकेजिंग मार्केट में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, और नए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बना रहे हैं। तो इन चेंजेस को मॉनिटर करके आपको क्या पता चल गया कि हाँ, कंज्यूमर की जो अवेयरनेस है इन्वायरमेंटल चीजों को लेके वो है, वो बढ़ रही है, और बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है मेरे इस पैकेजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग की। ठीक है, कि कुछ लोग ही एंटर करें, मैं भी एंटर करके वो मार्केट पे सर्व कर सकता हूँ अच्छा खासा। तो आपने मॉनिटर कर लिया, पहले तो पुराने जो भी आर्टिकल्स है वो सब रीड करा, इंफॉर्मेशन गैदर करी, और फिर अभी क्या चल रहा है उसको भी आपने लगातार मॉनिटर किया। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मींस इन्वायरमेंटल फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड एंड चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी क्या चल रहा है वो देखा, अब ये फोरकास्ट करोगे कि फ्यूचर में क्या चल सकता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा या इस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आने की संभावना है, जिससे क्या होगा, अगर कोई फ्यूचर में आपको थ्रेट है, ठीक है, तो आप उसके रिगार्डिंग चीजों को एक सेफ साइड लेके चलोगे। या आपको लगता है कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बना के रखोगे ताकि आप जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आए वैसे हिट कर जाओ, तो अपने कॉम्पिटिटर की कंपैरेटिवली पहले। तो जो भी आपने ट्रेंड देखा उससे रिगार्डिंग अब आपने एज अ स्टूडेंट क्या किया, फ्यूचर डेवलपमेंट सोचे। आपने देखा कि इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है, भाई इन्वायरमेंट आपको भी पता है बहुत इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आपको पता चल गया कि बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है सस्टेनेबल पैकेजिंग, सब इसी में ही मूव ऑन करेंगे। प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो फ्यूचर में पूरी तरीके से बैन हो सकती है। ठीक है, जिससे हमारी जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग है उसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस सोचना शुरू करूंगा, उससे रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू करूंगा, या कैसे कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग ला सकते हैं। मान लो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो पैकेजिंग दे रहे हैं बट उनका कॉस्ट ज्यादा है, तो आप क्या चीज करो जिससे आपके कॉस्ट इतनी इफेक्टिव बन के आ जाए और आप पे डिमांड ज्यादा आ जाए। ठीक है, लोग आपके टूवर्ड ज्यादा मूव करने लग जाए, सप्लायर्स आपके पास आए पैकेजिंग लेने के लिए, तो वो आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट, इन्वायरमेंटल असेसमेंट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। अब आप क्या करते हो, ये इवेल्युएट करते हो कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है आपकी परफॉर्मेंस में। ये हेल्प करता है मैनेजर को टू अंडरस्टैंड द की ड्राइवर ऑफ सक्सेस एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट रिस्क एंड कैपिटलाइजेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज। मान लो अब आपने जो भी आपने आइडिया सोचा था उसको आपने जैसे एनालाइज कर लिया फाइनली। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि एक्सटर्नल फैक्टर का मेरे बिजनेस आइडिया पे क्या असर हो सकता है, क्या कंज्यूमर की डिमांड होगी, क्या हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, कंपटीशन कितना है, वो सब आप समझ लोगे ताकि ये समझ पाओ कि मेरा चलेगा नहीं चलेगा, मेरा प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा। और जब आपने देखा कि रिस्क क्या है, ठीक है, सप्लाई चेन में चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या मुझे जो रिसोर्स चाहिए या मटेरियल चाहिए इस चीज़ को बनाने को वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा टाइमली। ठीक है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, क्या उसकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो मैं कैसे उसको स्ट्रैटेजी बना के हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे फॉर्मर पार्टनरशिप बनानी है, रिलायबल सप्लायर्स के साथ कैसे पार्टनरशिप बना सकता हूँ जिससे हम साथ में काम करके अच्छा सा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पैकेजिंग प्रोड्यूस कर पाए।
तो ये होता है आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले आप स्कैनिंग करते हो पुराने रिसोर्सेज को, या जो भी रिसोर्सेज पब्लिश है उसको देखते हो कि इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे बिजनेस आइडिया के रिगार्डिंग, क्या चल रहा था। मॉनिटरिंग करते हो, खुद भी जाके अभी क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, चैलेंजेस है, वो मॉनिटर करते हो ताकि आप फ्यूचर सोच पाओ। ठीक है। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। फ्यूचर सोचोगे यहाँ पे मीन्स फ्यूचर में क्या ट्रेंड आ सकते हैं वो भी आप प्रिपेयर करके रखोगे ताकि आप मार्केट में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हिट कर जाओ। और लास्ट है असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, लास्ट में पूरा इवेल्युएट कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर जो भी है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में कहाँ कहाँ असर डाल सकती है, कैसे मुझे चीज़ों को मैनेज करना होगा ताकि हम सक्सेसफुली ये जो आइडिया है उसके साथ मार्केट में लॉन्च हो पाए, क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं रिस्क को ओवरकम करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज को से ज्यादा फायदा उठाने के लिए। राइट गाइस, सो ये था आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी और डिस्कस करने वाले हैं। सो इस पार्ट को आपने देखा तो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।